सो गाइज लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अर्नव स्पोर्ट्स इवेंट में गया था स्कूल के साथ। हम लोग उसके साथ नहीं थे। ये फर्स्ट टाइम ही था कि वो हमारे बिना अकेला मतलब स्कूल के साथ किसी स्पोर्ट्स इवेंट में गया था। तो बहुत ज़्यादा टेंशन थी। जैसे मैं आपको लास्ट वीडियो में बता रही थी, मेरे हस्बैंड तो रेडी ही नहीं हो रहे थे उसको अकेले भेजने के लिए। तो बहुत ज़्यादा टेंशन थी। लेकिन वही है कि हर बार आपको रिस्क लेना पड़ता है, टेंशन होती है, लेकिन फिर भी ट्राई करना पड़ता है कि क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। कल जब अर्नव स्कूल गया तो फिर मुझे टीचर ने बताया कि कैसे कैसे अर्नव ने डील किया, और ओवरऑल सब कुछ पॉजिटिव था। टीचर ने बोला कि बहुत अच्छे से उसने डील किया, उसने इवेंट में भी पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छे से वहाँ पे वो सब कुछ मैनेज कर रहा था। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हम लोगों को उसके साथ। इवन वो स्कूल में थोड़ा बहुत मस्ती करता भी है, लेकिन वहाँ पे जाके उसने कोई मस्ती नहीं किया और बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल किया। तो बता रहे थे वो क्या क्या इवेंट में उसने पार्टिसिपेट किया। वो नींबू में वो चम्मच के ऊपर नींबू रख के उसमें उसने पार्टिसिपेट किया, और भी इवेंट्स में उसने पार्टिसिपेट किया और वो उसने बहुत अच्छा किया। सो ओवरऑल ये टीचर का मुझे जो था वो फीडबैक मिला अर्नव के बारे में, जो कि मेरे लिए सच में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिंग है। बिकॉज स्कूलिंग की जर्नी में फर्स्ट टाइम मैं ये चीज़ सुन रही हूँ कि मेरे बिना अर्नव ने सब कुछ अच्छे से हैंडल किया। अब थोड़ा सा स्पेशल स्कूल के बारे में बात करते हैं। मेरी जो यूट्यूब ऑडियंस है वो बहुत टाइम से इस वीडियो का इंतज़ार कर रही है कि मैंने उनको बोला था कि मैं कुछ महीनों के बाद आपको बता पाऊँगी कि स्पेशल स्कूल की जर्नी हमारी कैसी चल रही है। लगभग 4 से 5 महीने हो चुके हैं अभी अर्नव को स्पेशल स्कूल में जाते हुए। मैं फिर से यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। अर्नव 6th क्लास तक मेन स्ट्रीम में था और जस्ट लास्ट ईयर अक्टूबर मंथ में आई थिंक हम लोगों ने उसको स्पेशल स्कूल में डाला है। तो मेन स्ट्रीम में 6th क्लास से निकालने के बाद 1 ईयर मैंने उसको घर पे रखा था होम स्कूलिंग के लिए, बिकॉज मैं भी स्पेशल स्कूल प्रेफर नहीं कर रही थी। मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी रेडी नहीं थे स्पेशल स्कूल के लिए। दैट्स वाई मैंने होम स्कूलिंग चूज़ किया स्पेशल स्कूल को अवॉइड करने के लिए। लेकिन 1 ईयर की जो होम स्कूलिंग की जर्नी थी, जो मैंने उसको घर पे रखा, उस दौरान मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो गई कि होम स्कूलिंग जो है वो मेरे बच्चे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। बिकॉज अर्नव बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा लोनली वो फील कर रहा था। उसमें सेंसरी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, इरिटेशन एग्रेशन भी उसमें बढ़ रहा था, बिहेवियरल इश्यूज़ उसमें बहुत ज़्यादा आ रहे थे। होम स्कूलिंग तो उसके लिए अब मुझे डर लगता है कि फ्यूचर में भी कभी ऐसा ना हो कि मुझे उसको घर पे बिठाना पड़े। तो ये चीज़ तो मुझे वहाँ से रियलाइज़ हो गई कि होम स्कूलिंग अर्नव के लिए परफेक्ट नहीं है। उसके बाद मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग स्पेशल स्कूल को भी ट्राई करते हैं, क्या पता कुछ अच्छा ही देखने को मिल जाए। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं खुद ट्राई करके देखूंगी, कुछ महीने में भेज के देखती हूँ क्या रिजल्ट आता है। उसके बेस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे हम कैरी ऑन करेंगे या नहीं करेंगे। हस्बैंड को कन्विंस करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। वो सबसे ज़्यादा डर रहे थे कि नहीं, मेन स्ट्रीम में स्पेशल स्कूल में तो मैं बिल्कुल नहीं डालूंगा इसको। फिर भी मैंने उनको बहुत दिन लग गए, बहुत मुश्किल से मैंने उनको कन्विंस किया और अर्नव को हम लोगों ने स्पेशल स्कूल में डाला। जब मैंने यूट्यूब पे ये चीज़ अनाउंस की थी ना कि मैं अर्नव को स्पेशल स्कूल में डालने वाली हूँ, तो वहाँ पे भी मुझे कमेंट में कुछ पॉजिटिव फीडबैक मिला, कुछ नेगेटिव मिला। मतलब स्पेशल स्कूल अच्छे नहीं होते हैं, यहाँ पे ये होता है वो होता है। कुछ पेरेंट्स अच्छा बोल रहे थे कि नहीं स्पेशल स्कूल बहुत अच्छा होता है। तो मैं भी बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, मैं भी श्योर नहीं थी कि स्पेशल स्कूल अर्नव के लिए सही है या नहीं है। लेकिन मेरे अंदर ये था कि मैं हर चीज़ को खुद ट्राई करके देखूंगी, मैं ऐसे सुने सुनाई बातों पे नहीं जाऊंगी। इसलिए मैंने होम स्कूलिंग को भी खुद ट्राई करके देखा, मैंने ये रिजल्ट निकाला कि होम स्कूलिंग सही नहीं है। उसके बाद मैंने स्पेशल स्कूल भी ट्राई किया। तो स्पेशल स्कूल के फर्स्ट डे में ही हम लोगों को बहुत अच्छा रिएक्शन मिला। कि आपको पता है ना, जैसे स्पेशल स्कूल में आप देखते हो डाउन सिंड्रोम, सीवियर ऑटिस्टिक या डिफरेंट डिसऑर्डर के वहाँ पे बच्चे होते हैं। कई पेरेंट्स तो ये सारा माहौल देख के ही डर जाते हैं और स्पेशल स्कूल को प्रेफर ही नहीं करते हैं, या कई बार बच्चे भी वहाँ एडजस्ट नहीं करते हैं। मतलब मुझे ऐसे लगा कि अर्नव का रिएक्शन कैसा होगा, वो इतने साल मेन स्ट्रीम में रहा है। मेन स्ट्रीम में क्या प्रॉब्लम थी वो आप यहाँ पे मत पूछना, मैं पहले वीडियो में वो डिस्कस कर चुकी हूँ, क्यों उसको निकाला है, क्या प्रॉब्लम थी। उसके लिए प्रीवियस वीडियो आप प्लीज चेक कीजिए, अदरवाइज ये वीडियो फिर से लंबा होने वाला है। मैं यहाँ पे
सिर्फ स्पेशल स्कूल के ऊपर फोकस कर रही हूँ, ठीक है जी। तो स्पेशल स्कूल के फर्स्ट डे में ही मैंने वीडियो डाला हुआ है, वही मेरा फेसबुक का फर्स्ट वीडियो था जो वायरल हुआ था, बहुत अच्छा उसके ऊपर रिस्पॉन्स आया था। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था उस टाइम पे कि ये जो अर्नब बात कर रहा है, वो जो एक्सपीरियंस बता रहा है वो स्पेशल स्कूल का है। इवन मैंने वहाँ पे हेडिंग में लिखा था कि वो स्पेशल स्कूल का रिव्यू दे रहा है, वहाँ पे उसका फर्स्ट डे है। तो वहीं से फेसबुक की मेरी जर्नी भी स्टार्ट हुई थी। सो आप लोग मुझसे वहीं से जुड़े हो। तो स्पेशल स्कूल का जो फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे में ही अर्नब ने इतना ज़्यादा एंजॉय किया। वो सिर्फ 2 घंटे के लिए वहाँ पे गया था और आके उसने जो एक्सप्लेन किया हंस के, उसके फेस के ऊपर जो स्माइल थी, खुशी थी, वहाँ से मुझे थोड़ा हौसला हो गया कि शायद मेरा डिसीजन सही है और अर्नब में मुझे पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। वो वीडियो मैंने अपने हस्बैंड को दिखाने के लिए शूट किया था कि ताकि उनको भी थोड़ा अच्छा लगे कि स्पेशल स्कूल में उनका बच्चा एंजॉय कर रहा है। बाद में मैंने वो फेसबुक पे डाल दिया था। तो धीरे धीरे हम अर्नब में चेंजेस देखते गए। अर्नब में बहुत अच्छे चेंजेस आए। वो इतने सालों में कभी दोपहर को नहीं सोता था, लेकिन अब ये चीज़ भी हो रही है कि अर्नब सीधा स्कूल से आता है और 15-20 मिनट के बाद वो गहरी नींद में सो जाता है डेली। तो ये सबसे बड़ी राहत मेरे लिए, ये सबसे पहला चेंज हम लोगों ने देखा। दूसरा चेंज हमने देखा, जो वर्बल स्टीमिंग सिवियर लेवल पे पहुंच चुकी थी, वो वर्बल स्टीमिंग कहाँ गायब हो गई हम लोगों को पता ही नहीं चला। आज की डेट में आप देखो, सिर्फ 4 से 5 महीनों में जो वर्बल स्टीमिंग सिवियर लेवल पे पहुंच चुकी थी, वो अभी बहुत ऑलमोस्ट रिड्यूस हो चुकी है। इवन घर में वो रहता है तो मुझे आवाज़ लगा के उसको बोलना पड़ता है कि हाँ इतना चुप है तो कहीं कुछ कर तो नहीं रहा है, बार बार उसको आवाज़ देना पड़ता है मुझे। तो ये चीज़, ये मेरा जो एक्सपीरियंस है वो अलग है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि सेंसरी इशू पूरी तरह से डाउन होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ये चीज़ तभी पॉसिबल हुई। यहाँ पे आप देखो, सेंसरी इशू को जो प्रॉपर डाइट है, सेंसरी डाइट, और जो ब्रेन में जो हमारे जो केमिकल होते हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन लेवल, वो सही तरीके से जब सीक्रेट होते हैं, उनका बैलेंस ब्रेन में सही होता है। बिकॉज अब वो खुश है, उसको वो मिल गया जो उसको चाहिए था, उसको किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है अभी। तो डेफिनेटली ब्रेन में जो केमिकल हैं वो बैलेंस में अभी रिलीज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी ब्रेन फंक्शनिंग इंप्रूव हो रही है, उसकी स्लीपिंग इंप्रूव हो रही है, और वहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी करवाते हैं, उसकी वजह से वो जो प्रॉपर डाइट उसको मिल रही है, सेंसरी डाइट, उसकी वजह से आप देखो जो स्टीमिंग बिहेवियर है वो भी रिड्यूस हो गया। तो यहाँ से मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें एक और चीज़ ऐड हो गई कि अगर हम लोग एक बढ़िया रूटीन स्पेशल बच्चों के लिए बनाते हैं, उनको सही तरीके से हम लोग एंगेज रखते हैं, उनको स्ट्रेस और एंजाइटी फ्री रखते हैं, और अगर हमारे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं किसी माहौल में, वो टेंशन में नहीं हैं, उनको किसी माहौल में मज़ा आ रहा है, वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हैं, तो स्टीमिंग बिहेवियर काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं, मुझे पता है कि अगर इस रूटीन को तोड़ देते हैं, उसका स्पेशल स्कूल में बंद कर दूंगी, फिर से वही चीज़ें आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। ये चीज़ें परमानेंटली ख़त्म नहीं होती हैं। इनको ख़त्म करने का एक ही इलाज है कि एक नॉर्मल पर्सन की तरह, एक नॉर्मल बच्चे की तरह इनका भी एक रूटीन होना चाहिए। हाँ, सुबह स्कूल गए, वहाँ पे सब कुछ किया, एक्टिविटीज़ की, मज़ा किया, इंजॉय किया फ्रेंड के साथ, उसके बाद घर में आके सो गए। शाम को मैं भी उसको गाना सिखाती हूँ, साइकिलिंग पे लेके जाती हूँ, वॉकिंग कराती हूँ, कुछ और चीज़ें कराती हूँ। और आज से पहले इतना वर्बल स्टीमिंग उसका लो लेवल पे कभी गया भी नहीं है, ये भी बात है। ये स्पेशल स्कूल में जाने के बाद ही उसका वर्बल स्टीमिंग बिल्कुल 0 के आसपास पहुँच चुका है अभी, अगर मैं बात करूँ आपको तो ये चीज़ है। अदरवाइज़ होम स्कूलिंग जब मैं करवा रही थी तब ये हालत हो गई थी कि एंट्रेंस से हम लोग बाहर निकल रहे हैं तो एंट्रेंस में भी वो चिल्लाते हुए जा रहा है। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, बात करने के लिए हम लोग खड़े हैं, तो वो बात भी करने नहीं देगा, उसी दौरान वो वर्बल स्टीमिंग शुरू हो जाएगी, मतलब ऐसी हालत थी। तो ये सब चेंजेस जब मेरे हस्बैंड ने देखे, क्लियरली उनको ये चीज़ दिख रही है, मैं देख रही हूँ, उन्होंने इतने महीनों से मेन स्ट्रीमिंग का नाम तक नहीं लिया।
वो खुश हैं, मतलब अभी फुली कन्विंस्ड हो चुके हैं कि स्पेशल स्कूल वाला जो डिसीजन था वो सही था। मैं आपको फिर से लास्ट में यही चीज़ रेकमेंड करूँगी कि किसी की बातों के ऊपर बिलीव मत करो, मेरी बातों के ऊपर भी बिलीव मत करो। जो चीज़ आपको लगता है कि मुझे करनी चाहिए उसको करो, उसको ट्राई करो। खुद के एक्सपीरियंस से आप सीखो कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। स्पेशल स्कूल को भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। और रही डिटेल में मैंने स्कूलिंग आपके साथ डिस्कस की है, मुझे ऐसे लगता है कि स्टार्टिंग में स्पेशल स्कूल में मत डालो। कुछ टाइम के लिए मेन स्ट्रीम स्कूलिंग आप ट्राई करो, ट्राई ज़रूर करना है। कुछ बच्चे एडजस्ट कर जाते हैं, जैसा कि मैंने अगली वीडियो इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कि कौन सी स्कूलिंग आपके बच्चे के लिए सही रहेगी। वो प्रीवियस वीडियो आप देखिए, आपको अच्छे तरीके से आइडिया होगा। मैं यहाँ पे स्पेशल स्कूल को बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रही हूँ। मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी स्पेशल स्कूल को लेके वो ये थी कि मेरा बच्चा मेरे अलावा किसी और के साथ डील करना सीखे, किसी और के साथ भी अपनी नीड को कम्युनिकेट करना सीखे, वो एक अच्छे सोशलाइजेशन एनवायरनमेंट में टाइम स्पेंड करे, दूसरे लोगों के साथ वो सीखे, उनके साथ टाइम स्पेंड करे, उसके भी फ्रेंड बने, वो फ्रेंडशिप को इंजॉय करे, वो अपनी लाइफ को इंजॉय करे। सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन मेरी ये थी। तो वो सारी एक्सपेक्टेशन स्पेशल स्कूल में जाके वो सारी एक्सपेक्टेशन हमारी पूरी हो चुकी हैं अभी। तो अभी बिल्कुल भी हम लोगों को उस चीज़ का डाउट नहीं है। हाँ, कुछ 2-3 इश्यूज़ हैं जो वहाँ से वो कॉपी कर रहा है। डेफिनेटली उसके इश्यूज़ भी कोई कॉपी करता होगा तो वो भी कर रहा है, लेकिन वो फिर भी हमारे कंट्रोल में है। जो कुछ भी वो कुछ गलत चीज़ें कॉपी कर रहा है तो वो हमारे कंट्रोल में है। टीनेज प्यूबर्टी के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, रिसेंटली मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। स्कूल में भी वो उन चीज़ों के रिगार्डिंग इश्यूज़ आ रहे थे। स्पेशल स्कूल में सबसे अच्छी बात है कि आप टीचर के साथ खुल के इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हो, सॉल्यूशन निकाल सकते हो। और फाइनली टीचर ने और हमने मिलकर सॉल्यूशन निकाला, और जो भी टीनेज या प्यूबर्टी के रिगार्डिंग हम लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, धीरे धीरे वो सॉर्ट आउट हो रही हैं। मैं अभी थोड़ा रिलैक्स्ड हूँ। मैं जो भी टीनेज या प्यूबर्टी का जो भी एक्सपीरियंस है मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, लेकिन मुझे वो टाइम चाहिए, कंप्लीट ये फेज़ निकल जाए ताकि एक कंप्लीट एक्सपीरियंस और गाइडेंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूं। तो ये चीज़ें हैं गाइस। कोई भी इशू आता है तो पैनिक मत कीजिए, सोशल मीडिया के ऊपर जाइए, गूगल में जाइए। जब प्यूबर्टी के रिगार्डिंग मुझे कुछ पता नहीं था कैसे इन बच्चों में चीज़ें मैनेज करते हैं, तो मैंने भी गूगल में जाके पेरेंट्स के रिव्यू देखे कि हाँ बाकी स्पेशल पेरेंट्स के रिव्यू देखे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, टेक्निक्स लगाई। अभी फाइनली जाके वो चीज़ें जो है वो ट्रैक पे आ रही हैं। तो सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए और खुद के ऊपर बिलीव रखिए कि जैसे पास्ट में हमने चैलेंजेस को ओवरकम किया है, तो आगे जो चैलेंजेस आएंगे उनको भी हम लोग ओवरकम करेंगे। तो एक पॉजिटिव वे में आप चलिए, सब कुछ सॉर्ट आउट होगा। बस दिमाग में ये चीज़ रखिए कि आपका ही बच्चा स्पेशल थोड़ा ना है, दुनिया में हजारों बच्चे ऐसे हैं, तो उनके पेरेंट्स भी सेम इशू को टैकल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से आपको हेल्प ज़रूर मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।